आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं या फिर जो जीके की तैयारी कर रहे हैं वो इसे अवश्य देखें और आपको ये इतिहास का जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और तो चलें हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है इब्न बतूता से। इब्न बतूता हम लोग जानते हैं कि वो मोरक्को का रहने वाला था और उसने ये रेहला लिखा। रेहला क्या था? रेहला था एक यात्रा वृत्तांत। उन्होंने जब भारत आया था तो भारत में जो चीज़ उन्होंने देखा और अध्ययन किया उसको उन्होंने एक अरबी भाषा में एक पुस्तक, यात्रा वृत्तांत पुस्तक की रचना की। और वो किस भाषा में था? अरबी भाषा में। उससे संबंधित एक अगले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करें हम लोग। वो 1333 ईस्वी में भारत आया था और ये महत्वपूर्ण है कि उस समय आप जानिए उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक यहीं नहीं रुके, उससे प्रभावित होकर उन्होंने किनको? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी क्या होता था? वो न्यायाधीश होता था। तो उस पद पर, काजी के पद पर, न्यायाधीश के पद पर वो इब्न बतूता को उन्होंने नियुक्त किया था। अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ें तो आता है मार्को पोलो के बारे में। आपको मिलेगा कि मार्को पोलो ने भारत में किन क्षेत्रों का दौरा किया था। तो आप दक्षिण भारत में जो पांड्य देश था 13वीं शताब्दी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी और भारत में कहाँ? दक्षिण भारत के जो पांड्य देश थे वहाँ उन्होंने इसकी यात्रा की थी। अगले बिंदु के तरफ हम चलते हैं तो नाम आता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? स्पष्ट रूप से उस नाम आएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अगले प्रश्न की तरफ, पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो एक आता है बोगाज कोई अभिलेख की चर्चा आती है। बोगाज कोई अभिलेख क्या था? वो एक एशिया माइनर में एक जगह है, वहाँ से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है और उस अभिलेख में ये वैदिक देवता का उल्लेख अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है कि बोगाज कोई में किन वैदिक देवता का उल्लेख किया गया है। तो इसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य, ये 4 देवता थे जिसका उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। और वो किस ईस्वी का था? वो 1400 ईसा पूर्व 1400 BC का अभिलेख है वो। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विदेशी राजदूत थे जिन्होंने भागवत धर्म को अंगीकार किया था। तो इस प्रकार का जो अभिलेख मिलता है हमको विदिशा से, बेसनगर विदिशा से वो अभिलेख मिलता है। वो अभिलेख है गरुड़ स्तंभ लेख है और उसी से ये ज्ञात होता है कि यवन राजदूत जो है हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अंगीकार किया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम जैसा अभी जान रहे हैं कि भारतवर्ष, तो ये है कि भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि कलिंग का खारवेल का जो अभिलेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसी शासक से संबंधित हाथी गुम्फा अभिलेख है और उसी अभिलेख में ये भारतवर्ष का जिक्र हम लोग पाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि साहगौरा अभिलेख से क्या पता चलता है, या फिर ये पता चलता है कि जो अशोक का जो था दुर्भिक्ष के समय का संकट के लिए खाद्यान्न वो भंडार करने का साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है?
तो वो आपका जवाब सहगौरा, जो अशोक का सहगौरा अभिलेख है, उससे ये ज्ञात होता है कि दुर्भिक्ष के लिए, संकट के लिए खाद्यान्न का भंडार किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। तो भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था तो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हुन के आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो हुन के आक्रमण का साक्ष्य हमको जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में सती प्रथा का मध्यकाल तक चला आया, सती प्रथा का प्रचलन था। तो ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे ये प्रथम बार लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त होता है कि प्राचीन काल में सती प्रथा का चलन था। तो वो उसका पहला साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का ये माना जाता है। उसी के बारे में उसी की विजयों के बारे में, उसी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा है एरन अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का। और वो उस समय के जो सती प्रथा का जो साक्ष्य मिलता है इसी अभिलेख से मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो ये अक्सर देखने प्रश्न में आता है कि किन राजाओं का इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो वो नाम आता है सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजाओं का पूरा जो इतिहास है अभिलेखों के आधार पर ही उसकी रचना की गई है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक नवपाषाण कालीन स्थल है वुरजाहोम। वुरजाहोम में गर्तावास मिला है। गर्तावास कैसा गर्तावास? वो जो कि सीढ़ी से नीचे चलकर जमीन के नीचे घर मिला है। और उसकी एक और विशेषता ये है कि उसमें वहाँ से ये साक्ष्य मिला है कि स्वामी के साथ कुत्ते को भी, उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन सा है। सबसे प्राचीनतम सिक्का आपका आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्के को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सिक्कों पर लिखने का चलन किन शासकों ने किया था। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि कौन से शासक संगीत प्रेमी थे। तो समुद्रगुप्त के बारे में है कि वो बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से यह ज्ञात होता है कि उनकी रुचि संगीत में थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः इसी प्रकार की जानकारी को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।